हेलो डियर चिल्ड्रन। आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताऊंगा। सबसे पहले हिंदी पैसिव वाक्य की पहचान को जान लें कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या जाएगा, ई जाएगी या ये यम बड़ी या ये दोनों में से कोई अंत में आएगा, ये या ए जाएंगे लगा रहे तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। कहते हैं जैसे राम पढ़ाया जाएगा, इसमें या जाएगा और एक्टिव में आएगा राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा एक्टिव में है। जो आप टेंस में जितने वाक्य बनाए हैं वो सब एक्टिव वॉइस की है, और ये या जाएगा आएगा तो ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में ये भी लिखा हुआ है। चोर गिरफ्तार किए जाएंगे, सीता के द्वारा पत्र लिखी जाएगी, ये सब पैसिव वॉइस में ई जाएगी आया है। बनाने का नियम है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3, उसके बाद बाय सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। राम को पढ़ाया जाएगा, तो राम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। राम को पढ़ाया जाएगा या राम पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने वाला कोई और है। यहाँ तो राम को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए राम ऑब्जेक्ट है। इस चीज को ध्यान देंगे। राम ये शुरू में है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। राम पढ़ाया जाएगा मतलब पढ़ाने वाला कोई और है, राम को पढ़ाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसलिए राम विल बी, राम शैल या विल में से विल लिखा और बी और V3 यानी पढ़ाने का टीच होता है, तो इसका हम टाउट लिखेंगे। टाउट, राम विल बी टाउट। चोर गिरफ्तार किए जाएंगे, ये प्लूरल हो गया है, इसलिए थीप्स लिखेंगे। द थीप्स विल बी अरेस्टेड, द थीप्स विल बी अरेस्टेड। इस तरह से अब है सीता के द्वारा पत्र लिखी जाएगी। अब यहाँ द्वारा सब्जेक्ट आया है सीता के द्वारा। अब यहाँ पत्र लिखने का काम हो रहा है सीता के द्वारा। अब सीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, तो लिखेंगे पत्र लिखी ए लेटर विल बी written by सीता। A letter will be written by सीता। अब देखें इसी प्रकार से कुछ इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे शैल विल के बाद, शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, इस प्रकार से। जैसे देखें यहां पर उसे याद नहीं किया जाएगा, उसे याद नहीं किया जाएगा। He will not be remembered, he will not be remembered, उसे याद नहीं किया जाएगा। यदि क्या आता है पहले, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब यहां देखें, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो तो शैल विल को पहले करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे। शैल या विल पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
और यदि नॉट आता है तो नॉट यही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट रहेगा, नहीं तो सेंट वांट का प्रयोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जैसे देखें यहां पर क्या सड़कें मरम्मत की जाएंगी, क्या सड़कें मरम्मत की जाएगी। तो क्या जब आएगा तो क्या के लिए हम शैल विल पहले लगाएंगे। तो सड़कें के साथ विल लगाएंगे। विल द रोड्स बी रिपेयर्ड, विल द रोड्स बी रिपेयर्ड, क्या सड़कें मरम्मत की जाएंगी। अब यदि कब क्यों कैसे WH वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे, गरीबों को इस बार क्या दिया जाएगा। देखिए यहां भी क्या आया है और यहां भी क्या आया, दोनों क्या में अंतर है। अंतर यह है कि इस क्या का उत्तर हम येस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या सड़कें मरम्मत की जाएगी तो कहेंगे नहीं, नहीं की जाएगी, या की जाएगी तो कहेंगे हाँ सड़कें मरम्मत की जाएगी। तो येस नो में जिस क्या का उत्तर देते हैं उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जिसका हम आंसर येस या नो में नहीं देते हैं। जैसे गरीबों को इस बार क्या दिया जाएगा तो क्या कहेंगे कि यस दिया जाएगा, यस नहीं दिया जाएगा, यह गलत होगा। तो जिसका उत्तर हम क्या के लिए येस या नो में नहीं देते हैं उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। अक्सर वो बीच में आता है, वाक्य के बीच में, इसलिए यहां हम लगाएंगे व्हाट। अब देखें पहले यहां स्ट्रक्चर समझ लें कि यदि WH वर्ड आ जाए तो इसके पहले ही WH वर्ड लगाएंगे, बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो WH वर्ड, यहां WH वर्ड का मतलब हुआ जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, उसमें WH पहले आता है। WH पहले आता है, केवल हाउ में H आता है, बाकी सभी में WH पहले आता है, इसलिए इसको WH वर्ड कहते हैं। तो व्हाट विल पहले लगा दिया, व्हाट विल ऑब्जेक्ट है गरीबों को, द पुअर बी गिवन, व्हाट विल द पुअर बी गिवन। इस बार का अंग्रेजी लिख दें, एडवर्ब ऑफ टाइम है तो दिस टाइम, इस बार का अंग्रेजी दिस टाइम। इस प्रकार से हम बनाते हैं, व्हाट विल द पुअर बी गिवन दिस टाइम। अब देखें कुछ हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको वाक्य एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे इन स्ट्रक्चरों के बाद। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ वाक्य होंगे। दे विल डिस्कस द मैटर टुमारो। यह आप तो जान रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए शैल बी विल बी का प्रयोग करते, केवल विल बी कर देंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में करेंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखे तो पैसिव बन जाएगा। द मैटर विल, केवल विल के बाद बी लगा दें, पैसिव बन जाएगा। द मैटर विल बी, वर्ब है डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस का प्रयोग करेंगे। यहां तीसरे रूप का, किसी भी पैसिव वॉइस में तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, डिस्कस्ड। द मैटर विल बी डिस्कस्ड। अब बच गया
discussed tomorrow. Adverb of time. Matter will be discussed tomorrow. ये them भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. यहाँ जो एजेंट नेसेसरी नहीं हो नहीं भी लिख सकते हैं. ये हो गया पैसिव वॉइस में. ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव बनाया गया. यदि निगेटिव में हो, जैसे आई शैल नॉट बाई 2 books, ये एक्टिव में है. आई शैल नॉट बाई 2 books. 2 books ऑब्जेक्ट है, पहले लिखेंगे 2 books. इसके साथ आई के साथ और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी जगह विल लगाते हैं. आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी जगह विल लगाते हैं. 2 books विल नॉट. बी आएगा, नॉट आएगा विल बी के बीच में. द 2 books विल नॉट बी बॉट. बाई आई का जब ऑब्जेक्ट की बनाएंगे तो मी हो जाएगा. आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं. इसके बाद एक्टिव में एक वाक्य ले, विल पीपुल फॉरगेट इट. क्या लोग इसे भूल जाएंगे? तो विल तो पहले पैसिव में रहेगा ही, पहले आएगा. तो अब यहां ऑब्जेक्ट ईट है. विल ईट बी. विल इट बी. फॉरगेट का फॉरगॉटन होता है, तीसरा रूप फॉरगॉटन. अब यहां पीपुल लिखना जरूरी नहीं है, नेसेसरी एजेंट नहीं है. विल इट बी फॉरगॉटन, इस प्रकार से बनाते हैं. और एग्जाम्पल एक समझे. Why will the government invest so much money in this scheme? इस योजना में सरकार इतना पैसा क्यों लगाएगी? ये एक्टिव में है, एक्टिव में है. तो इसे हम जब पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट है सो मच मनी. तो वाई लिखेंगे यहां, वाई विल. तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे so much money, और उसके बाद बी लगा देंगे. why will so much money be. अब वर्ब है इन्वेस्ट, तो इसको हम तीसरे रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल इन्वेस्टेड. why will so much money be invested. अब बच गया इन दिस स्कीम, यहां लगा देंगे इन दिस स्कीम. इस प्रकार से हम पैसिव बनाते हैं. अब जैसे हु वाला वाक्य आएगा जिसमें हु आता हो, जैसे हु विल टीच यू. हु विल टीच यू, यही सब्जेक्ट है. इसको हम करते हैं बाय हुम. हु को हम पैसिव बनाने के लिए बाय हुम में बदल देते हैं. बाय हुम विल. अब यहां ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया बाय हुम विल.
अब यहाँ ऑब्जेक्ट यू है, यू लिखेंगे। वाई विल यू बी, बाई होम विल यू बी टाउट, किसके द्वारा आप पढ़ाए जाएंगे, इस प्रकार से। तो इस तरह पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लेसन समाप्त हुआ।